हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डेट। सभी साथियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जैसा कि हम आपको बता दें, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के सामने आ रही जो एनआईएस के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जो 10 दिसंबर की सुनवाई है उसमें जीत और भी अब निश्चित हो चुकी है। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और जो बड़ी अपडेट है उसके बारे में। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें आपके सामने अपडेट हो चुकी हैं, जिसमें कि ये जो इसके जो सुनवाई हुई है उसकी स्पेशल बेंच का गठन हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका टाइमिंग भी फिक्स हो चुका। अभी तक काज लिस्ट नहीं जारी हुआ तो काज लिस्ट भी जारी हो चुका। जितने सारे मैटर टैग थे उनकी भी सुनवाई हो लगातार चल रही हैं। इसी बीच आप एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सरकार का कहीं ना कहीं अब रुख एनआईएस डेट के साथ देखने को मिल रहा है। उस भी सारी चीज़ों बात करेंगे। पहले हम चल लेते हैं मेन बातों पर बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डायरी नंबर भी आपके सामने है। कोर्ट नंबर 2 है। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में स्पेशल बेंच का गठन हो चुका है। 3:30 पे केस सुना जाना है। टाइम भी हुआ, उसके बाद काज लिस्ट भी जारी हो गया। 301 नंबर पे केस सुना जाएगा। तो कहने का मतलब लंच के बाद केस सुना जाएगा। 10 दिसंबर का महत्वपूर्ण अपडेट है। और हमारे जो खिलाफ है, जो हमारे खिलाफ अगेंस्ट एनआईएस डेट के खिलाफ अपनी वकालतनामा फाइल के थे, उसमें से एक और अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि हमारे खिलाफ थे बीएड, रेगुलर डीएलएड, और जिसमें रेगुलर डीएलएड में जब सबसे ज़्यादा जो खिलाफ थी उत्तराखंड सरकार थी। तो अब उत्तराखंड सरकार ने अपना वकील उतारने से मना कर दिया। तो पहली बात तो अब इससे स्पष्ट हो गया एनआईएस डीएलएड की जीत अब कंफर्म होगी, क्योंकि भाई जब वो कोई आर्गूमेंट नहीं, जो कुछ पक्ष नहीं रख पाएंगे। इसी तरह आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के भी कुछ रेगुलर डीएलएड के थे, तो उनका अब, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ ऐसे हमारे डीएलएड के एनआईएस डीएलएड रेगुलर डीएलएड के नेता हैं जो कि फंड कलेक्ट करके अपन बस ऐसे भिड़ना चाहते हैं लड़ने के लिए। तो अब ये सारे अपने आप, क्योंकि बीएड तो ऑलरेडी पीआरटी से बाहर हो गया, तो हमारे खिलाफ वकील उतारेगा ही नहीं। आप देख सकते हैं डायरी नंबर आपके सामने है। काज लिस्ट आप देख सकते हैं 301 नंबर 4961। इसके साथ 11 से ज़्यादा मिसलेनियस एप्लीकेशन भी टैग हो चुकी हैं। जैसा कि आप जाके तो चाहे तो आप उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसी बीच विश्वनाथ सर ने एक ट्वीट किया जिसके बारे में आपको कह रहे हैं कि जिस अध्यक्षता द्वारा उत्तराखंड के एमएस उत्तराखंड सरकार की ओर से वकालतनामा लगाया गया था, उन्हीं अभियुक्तों द्वारा उत्तर प्रदेश सहित समस्त याचिकाओं के तहत तीसरे पक्ष के रूप में इंटरविनेशन हस्तक्षेप खिलाफ आइए दाखिल किया गया। दूसरा आप देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने रिव्यू पिटीशन में अपना अधिवक्ता देने से परहेज किया। कहने का मतलब ये है कि जब कोई अधिवक्ता नहीं रहेगा तो हमारी बातों को और स्पष्ट तरीके से रखा जाएगा, क्योंकि हमारे अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग अब खड़े भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, अब इसी बीच में देखेंगे तो कैबिनेट की एक मीटिंग में कुछ चीज़ें जो जैसे कि विश्वविद्यालय को खोलने के और नए स्कूल खोलने के, नए केबीएस के स्कूल खोलने की बात की गई थी। तो उसमें भाई इस बात का भी थोड़ा सा जिक्र किया गया कि जो इतना अनट्रेंड टीचर थे इनके खिलाफ क्या था। तो उसमें एनआई सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। सरकार ने बस अपनी कहा कि हम अपना इतने स्कूल खोलेंगे, इतने सारे और हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिसमें कि मोदी कैबिनेट में। तो इसमें भाई देखिए, हमारे ऐसे नहीं, हमारे नेता भी कुछ हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन उसका कोई स्पष्ट नहीं निकला। लेकिन सरकार अभी समझ चुकी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि वोट बैंक की राजनीति होने जा रही है। क्योंकि भाई देखिए, अब उनको भी पता है कि डीएलएड बीएड बाहर हो चुका है, तो बीएड हमारे खिलाफ आएगा नहीं। बचे हैं कुछ रेगुलर डीएलएड जो उत्तराखंड के थे, उसमें देखेंगे तो उत्तराखंड सरकार ने अपना वकील उतारने से मना कर दिया। तीसरी बात यह है कि सरकार अब इस पर बहुत ज़्यादा इंटरबिटेशन नहीं करनी, इंटरफेयर नहीं करके एनसीटी अपना एडवोकेट उतारी, उसको कुछ नहीं कहने का मतलब है, अपनी बातों को रख दे कि सर ऐसे ऐसे किया गया था। देखेंगे तो पहले भी सुनवाई में आप देखेंगे उनके वकील ने ज़्यादा इस बात पर बात ही नहीं की। तो कहीं ना कहीं अब सरकार का भी ये है कि सरकार अपनी बातों को स्पष्ट रख देगी, और हमारे जो एडवोकेट हैं उन्होंने हर तरह से तैयारी कर रखी है। तो बस आपको सहयोग करना है तो विश्वनाथ सरकार, क्योंकि जो हमारे एडवोकेट इस बार उतरे 10 दिसंबर को, ताकि केस फाइनल हो जाए। जैसा कि एकदम 99.9% उम्मीद है कि एनआईएस डीएलएड का इस बार 10 दिसंबर को केस फाइनल होने जा रहा है, अगर कोई अड़चन नहीं आए तो। क्योंकि अड़चन आने वाली की मुद्दा ये था कि हमारे साथ जो एनसीटी के हैं के और एनआईएस के एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ समझ लीजिए उनका फेवर ही है, क्योंकि वो आपने देखा होगा सुनवाई में उन्होंने कुछ ज़्यादा आर्गूमेंट किया ही नहीं। दूसरी चीज़ है कि जो उत्तराखंड सरकार से मेन था, वो अपना एडवोकेट उतारने से मना कर दिया, तो कुछ जीत तो हमारी ऐसे निश्चित हो गई। पश्चिम बंगाल से कुछ जो रेगुलर डीलर के साथी हैं, उनके एडवोकेट को ज़्यादा कुछ नहीं कि देखिए थोड़ा बड़ा पैसा वो लोग कलेक्ट करके हमारे खिलाफ बात करने के लिए इतना सारी चीज़ें वो करेंगे नहीं। उनका पास जो नेता लोग थे उनको पैसा कमाने का मेन जरिया था कि भाई ऐसे केस को अटकाए रहें। तो कहीं ना कहीं अब ये वैलिड होने जा रहा है
केस जीतने जा रहा है। आपके सामने सारी चीज़ें एकदम खुल के आ रही हैं। सरकार भी देखिए, सरकार डायरेक्टली आपको अब इंटरफेयर नहीं करने वाली है। सरकार चाहती भी है कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। कुछ उस समय मंत्री जो विधायक नेता थे वो हमारे खिलाफ काम किए, उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, वरना ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाई। गजट का प्रकाशन न करना, ये भी वो बहुत बड़ी गलती थी। तो ये सारी चीज़ें सरकार की थी। सरकार इस पे देखो कुछ नहीं कहेगी, इसलिए अब एनआईए डेट वैलिड होगा, क्योंकि बहुत सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में अब रखे जाने हैं। 10 दिसंबर को आप सभी लोग विश्वनाथ सर का साथ दें, इधर उधर किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अब ये केस फाइनल की कगार पे है। हमारे जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं अच्छे से अपनी बात को रखेंगे, और इस समय जो सारे तथ्य रखे गए थे अब और अच्छी तरीके से रखें, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया जा चुका है। अब जज को भी पता हो गया है कि और सारी चीज़ें स्पष्ट होगी, नहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक थी। अब उस मिस्टेक को 10 तारीख को आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, आपने देखा होगा मोदी सरकार कह रही थी कि भाई अब देखिए इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं आप हर राज्यों में देखेंगे तो उसको चाहे वोट बैंक की राजनीति समझिए जो भी, लेकिन सरकार बार बार कह रही थी कि हम इतने सारे स्कूल खोलेंगे, इतने सारे KBS के स्कूल खोलेंगे, इतने सारे ये कस्तूरबा गांधी स्कूल खोलेंगे, तो इसमें इनको भी मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि ये भी ट्रेंड टीचर हैं। तो ऐसी कहीं ना कहीं बात स्पष्ट की गई थी। तो खबर यही है कि हम लोग जीतने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी खबर है, और सभी लोग आपको सहयोग करना है बस विश्वनाथ सर का, ताकि रिव्यू पिटीशन फाइनल हो, इसमें सारी जीत निश्चित हो जाए। बाकी और किसी के साथ आपको जाने की जरूरत नहीं। TRE 1, TRE 2, TRE 3 और KBS सब इसमें शामिल होगा, आप समझ लीजिए जीत हुआ निश्चित। खबर यही है। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षा भर्ती पर्पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे कोई न्यूज़ आती है हम आपको वीडियो के